पार्लियामेंट के अंदर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर ना हो ना, तो मुसलमानों को ये भी पता नहीं चलेगा कि हमारे खिलाफ कौन सा कानून बन गया है। ऐसा वक्त आ चुका है ये। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हीरा है, वो हीरा मुल्क के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अदर कास्ट के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी। 4 और 24 वाले भाषण को कैसे देखते हैं? क्या क्या लगता है आपको? मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के 4 और 40 या 24 का जो भी भाषण है, मैं उनका समर्थन करता हूं। और मैं ओवैसी साहब से यही उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह इस मरतबा उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सीट आएगी। और इनकी ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो सरकार बनेगी, बिहार सरकार, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा ओवैसी साहब का भी रहेगा। और ख़ास तौर से मैं बिहार की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने इतने साल से सन 47 के बाद से हमने लालू जी को झेला, नीतीश कुमार जी को झेला और बीजेपी को झेला और वगैरह वगैरह, ना जाने किस किस पार्टी को झेला। तो मैं बिहार की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि एक मरतबा अब की बार सिर्फ एक मरतबा अब की बार ओवैसी जी की सरकार बनवाई है। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर बिहार में ओवैसी जी की सरकार बनती है तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो सुधार होगा वो ओवैसी साहब 3 चीज़ पे करेंगे: स्वास्थ्य, रोज़गार और शिक्षा। और सबसे याद रखिएगा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो इन 3 चीज़ पे काम करे। इससे पहले माशाल्लाह लालू जी थे, ना जाने क्या क्या बोलते हैं लोग बाग उनके बारे में, अल्लाह ही बेहतर जाने, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, बड़े हैं, अदब एहतराम करता हूँ मैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी को हम लोग झेल रहे हैं, वो भी हमारे चाचा जी ऐसी ही हैं, बस सिर्फ अपना ध्यान देते हैं, ना क्या कहते हैं स्वास्थ्य पे ध्यान है, ना रोज़गार पे ध्यान है, ना शिक्षा पे ध्यान है। तो इसलिए मैं बिहार की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार ओवैसी की सरकार। क्या बोल रहे हैं कि 4 लेके गए हो 24 लाएंगे, वो क्या गलत कह रहे हैं क्या? जब आप कह रहे हो कि जब हम सरकार पूरी बनाएंगे, तो वो अगर 24 कहती तो कोई गलत नहीं कहे हैं। वो 24 नहीं, ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे क्या कहते हैं अख्तर ईमान साहब ने ये ऐलान किया है कि मैं 25 क्या कहते हैं इस पे ज़िले में 25 ज़िले में क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ूंगा, प्रत्याशी उतारूंगा। 25 ज़िले का मतलब समझ रहे हैं आप? कम से कम 150 से प्लस सीट क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्या कहते हैं MIM का। 24 नहीं, 24 को डबल कर दीजिए आप, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं इंशाल्लाह सीट आएगी। और इंशाल्लाह बिहार के अवाम से, ख़ास तौर से क्या कहते हैं मुसलमानों से भी और क्या कहते हैं गैर मुस्लिम से भी, जितने भी क्या कहते हैं अदर कास्ट हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी को क्या कहते हैं आप अपने वोट देके उनके प्रत्याशी को कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह आपके लिए वो हर जगह, पार्लियामेंट से लेके, सड़क से लेकर के, क्या कहते हैं इंशाल्लाह विधानसभा से लेकर के हर जगह तक, गली कूचे कचारों में इंशाल्लाह आपकी आवाज़ उठेगी। एक मजबूत क़यादत आप असदुद्दीन ओवैसी का। कुछ लोगों का कहना है कि 2025 में असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जिस तरह से बिहार में गोलबंदी कर रहा है, तो इससे ये साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना है, कि ये बीजेपी को मदद करने आई है, बीजेपी बहुमत से सरकार बना लेगी इस तरह से। अगर बीजेपी अगर सरकार अगर बहुमत से बनाती है तो इसका सारा असर ज़िम्मेदार राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, और उसके साथ एक हम पार्टी वो हैं। ये सब जितनी छोटी छोटी क्या कहते हैं जो सेकुलर पार्टी, जितनी अपने आप को सेकुलर का जो एक चोला जो है ना, एक जुब्बा जो पहन रखा है इन्होंने, इस जुब्बे को इनको उतारना पड़ेगा। ये अगर मदद करना चाहती है तो ये क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन मदद करना चाहती है बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। आपने उनको क्या कहते हैं गठबंधन में क्यों नहीं लिया भाई? आपको क्या दिक्कत है? मुसलमान का वोट चाहिए क्या आपको? मुसलमान क्या कहते हैं लीडर नहीं चाहिए आपको, मुसलमान वोट चाहिए आपको। 24 क्या बात कर रहे हैं आप? मदद कर रहे हैं, और जहाँ वो नहीं लड़ते वहाँ कौन मदद करता है? अरे हम तो आवाज़ तो उठा रहे हैं, ट्रिपल तलाक पे बोला है, और जो भी बिल मोदी सरकार ला रही है हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अभी वक्फ बिल पर मुखालफत की है, कोर्ट में याचिका दायर की उसके खिलाफ। भाई मुखालफत तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से बढ़ के कोई नहीं किया है। सबसे ज़्यादा अगर आज के वक्त में पार्लियामेंट के अंदर अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर ना हो ना, तो मुसलमानों को ये भी पता नहीं चलेगा कि हमारे ख़िलाफ़ कौन सा कानून बन गया है। ऐसा वक्त आ चुका है ये। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक हीरा है, वो हीरा मुल्क के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अदर कास्ट के लिए भी, गैर मुस्लिमों को लिए भी वो हीरा है सबके लिए। हीरे को क्या जाता है, क्या करना चाहते हैं? हीरे को क्या कहता है इंसान बड़ी इज्जत के साथ, कदर के साथ उसको संदूक में रखते हैं ताकि आने वाले वक्त में ये काम आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब से बढ़ के आवाज़ उठाने वाला पार्लियामेंट के अंदर, और देखिए उसने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब जब कोर्ट में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, उस दिन भी वो बंदा जाकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। वो ये क्या है? एक जुनून है ये मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए। ये क्या कहते हैं इल्ज़ाम लगाना बेकार की बातें हैं, ये सब अफवाह पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।